इस वाणी में सतगुरु कबीर साहिब जी ने बताया है कि जिस ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, मानव उसे भूलकर माया के आकर्षण में उलझ गया है। सतगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं कि कहन सुनन को जी जग किन्ह्या, जग भुलान सो किन्हु न चिन्ह्या, सत रज तम थे किन ही माया, आपन मंझ आप छिपाया, ते तो आदि आनंद स्वरूपा, गुण पल्लव विस्तार अनुपा, शाखा तथ्य से कुसुम ज्ञाना, फल सो अच्छा राम का नामा, सदा अचेत चेत जीव पंखी, हरि तरवर करी बास, झूठ जगी जिनी भूल सीजिए रे, कहन सुनन की आस। तो देखो कितनी अच्छी प्रकार से सतगुरु कबीर साहिब जी ने बताया है कि जो संसार हमें दिखाई देता है उसकी रचना उसी परब्रह्म ने की है, किंतु इस संसार के लोग उसको पहचान नहीं सकते और माया के मोह में भ्रमित हो जाते हैं। साहिब जी का कहने का भाव यही है कि कहने सुनने भर के लिए भी लोग इस संसार के वास्तविक रूप को नहीं जानते। ईश्वर ने 3 गुण जैसे सत रज और तम के समन्वित रूप से इस संसार की रचना की है, अर्थात ये तीनों गुण माया के गुण माने हैं, जिनके द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है। ऐसा करके ईश्वर ने, मालिक ने अपने आप को इसके भीतर छुपा लिया। इन्हीं साहिब जी कहना चाहते हैं कि इस माया जनित सृष्टि में भी ईश्वर का निवास है और वही मालिक स्वयं तो आनंद स्वरूप हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष के असंख्य पत्ते होते हैं, उसी प्रकार उस आनंद स्वरूप ईश्वर के अनेक गुण हैं। मालिक के गुण ही सब वृक्ष के पल्लव हैं, शाखाएं उसके तत्व हैं, उस पर खिले हुए फूल उसके ज्ञान हैं, उसके नाम स्मरण ही उसका उत्तम फल है। मालिक की प्राप्ति का यही सरल उपाय है। तो साहिब जी कहते हैं कि वे सदा अज्ञान के अंधकार में पड़े रहने वाले जीव प्रभु रूप अनुपम रूपी वृक्ष पर निवास करते हैं। कहने सुनने के लिए अर्थात क्षण भर के लिए इस झूठे जग में अपने मन को भ्रमित मत करे, आनंद स्वरूप मालिक में ही सदा अपने मन का ध्यान लगाओ। ये बात साहिब जी मानव जीव को चेताते हैं कि इस संसार में, भौतिक संसार में उलझकर अपने टाइम को व्यर्थ मत कर। मालिक तुम्हारे अंदर है और अपने अंदर ही खोजने की कोशिश करो। बोलो साधु सत साहिब।